The feeling of being better, it means your heart is not in the function, it is out of function. Your heart is not functioning right. तुम्हारा हृदय सही से काम नहीं कर रहा, वो सिर्फ मशीन बन गया है. वो आदमी गरीब है और उसको साला रात में बढ़िया नींद लगती है, पागल आदमी वो. कोई आदमी एवरेज है और उसको मजे मजे में सो रहा है, बीमार है. उसका घर बढ़िया नहीं, उसके माँ बाप की जिंदगी बढ़िया नहीं, सब संघर्ष कर रहे हैं और वो सो रहा है, 12 घंटे सो रहा है, बीमार है वो. उसको उसके बेचैनी नहीं हो रही, उसकी नींद नहीं उड़ रही, उसको लगने है मेरे को कुछ करने का है. बीमार आदमी है साहब, कमजोर आदमी है, बीमार है, डरपोक है, कायर है. भाई आप ऐसे कैसे रह जाएं? भारत 150 करोड़ की आबादी में आप गरीब रह जाएंगे? 150 करोड़ की आबादी में कोई गरीब रहता है? 150 करोड़ का देश और आप गरीब रहने के लिए इधर पैदा हुए? भैया अगर आपकी उम्र 20 साल क्रॉस कर रही है तो दुनिया को आपका नाम धीरे धीरे पता चलना चाहिए. कोई आदमी पैदा हुआ इधर, कोई इधर पैदा हुआ है, 20 साल से क्रॉस कर गए और साला किसी को नाम नहीं पता चला. घंटा जी रहे हैं आप जी रहे हैं. कोई इधर, मैं अभी गया, मैं एक सेशन ले रहा था, एक आदमी बोला सर आप बता रहे हैं या डांट रहे हैं? मैं कहा दोनों कर रहा हूं, मैं दोनों कर रहा हूं. मैं नहीं डरता, मैं डरे कोई और. ईमानदार लोग हैं, बात करने नहीं आते, जिंदगी बदलने आते हैं. दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है. राइट, हाँ, शौक देने में और जिंदगी बदलने में अंतर है. कहा कि मैं नहीं डरता किसी से. हाँ, ईमानदार आदमी नहीं डरता किसी से, बेईमान डरते हैं. बेईमान दरोगा डरेगा. हाँ, कुछ ईमानदार दरोगा भी होते हैं समाज में, जिसको मंत्री जी भी बोलते हैं, उसको मत बोलो, वो साला पागल है. लेकिन ईमानदार है ना साहब, तो उसको विधायक भी बोलता है, उसको मत बोलो. क्यों? ईमानदार है. ईमानदार आदमी डरता नहीं किसी से, बेईमान डरते हैं. चोर डरेगा, जिसने खुद खाया होगा वो डरेगा. ईमानदार आदमी नहीं डरेगा साहब, वो तो लड़ जाएगा आपसे. हाँ, ये तो होते ही रहेगा. वो लड़ जाएगा आपसे. बात समझ में आ रही है आपको? He'll fight with you, right? मैंने कहा कि 20 क्रॉस कर रही है आपकी उम्र, धीरे धीरे आपका नाम अब पता. परिवार को अभी शक है कि कुछ करेगा कि नहीं. अरे नालायक, तुम जी रहे हो. साला उसकी बीबी को शक है कुछ करेगा कि नहीं, 5 साल से बस बोल रहा है. क्या ये कोई जिंदगी है भाई? बच्चे को शक है कि मेरा बाप कुछ करेगा कि नहीं, मां को शक है. ये कोई जिंदगी नहीं भैया. तुम फालतू के, तुम बेईमान आदमी हो. बेईमान आदमी मानो, वक्त बर्बाद करने वाले आदमी. माई बाप तुम्हारा नहीं बोलेगा, मैं बोलूंगा. तुमने वक्त बर्बाद किया है, तुम वक्त बर्बाद कर. और जो आदमी वक्त बर्बाद करेगा वो क्या अपनी फैमिली को बड़ा करेगा, क्या करेगा समाज के लिए साहब? ईमानदारी में बहुत बड़ी शक्ति है. और सुनिए, वो आदमी बड़ा नहीं बनता साहब जिसके अंदर टैलेंट बहुत अधिक होता है. वो आदमी बड़ा बनता है जो ईमानदार बहुत ज्यादा होता है. राइडा, जो ईमानदार है अपने वक्त के, जो वक्त के लिए ईमानदार है साहब, जिसको जो काम दिया गया 100% करना जानता है. मैं अपना काम कर रहा हूं ना, 100% करके जाऊंगा. इधर से जाऊंगा तो अफसोस नहीं होगा कि काम नहीं किया है, अभी मर जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने काम किया अपना. That's the honesty. क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, दुनिया क्या देगी नहीं देगी, भाड़ में जाए. आप अपना काम करना जानते कि नहीं, और आप अपने काम में जान लगाना जानते हैं कि नहीं. मेहनत सब कर रहे हैं, मजदूर भी कर रहा है, जान लगाना अलग है. आप जान लगाना जानते कि नहीं अपने काम. आपको कोई काम दिया गया, आप उसमें जान लगा सकते हैं कि नहीं. और इतिहास वो लोग नहीं बनाते साहब जो सिर्फ काम कर रहे हैं, वो बनाते जो जान लगा रहे हैं अपने काम. और हर बड़ा आदमी अपने काम में जान लगा रहा है साहब. 10 साल 15 साल से काम कर रहा है, 5 साल 10 साल से काम कर रहा है, और दिन रात काम कर रहा है. ना दिन देख रहा है ना रात, दिन रात उसके दिमाग में सिर्फ काम 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 काम. तब जाके उसका नाम दुनिया जान रही. ऐसा नहीं कि सो रहा है साहब 12 घंटे और तब आप जान रहे उसका नाम. क्रेजी लोग हैं काम को लेकर, क्रेजी अबाउट देयर वर्क, राइट, क्रेजी अबाउट देयर एथिक्स, क्रेजी अबाउट देयर प्रिंसिपल्स, राइट. वसूल है उनकी जिंदगी के. मैं नहीं जानता कि आप कहां से आए हैं, कितने बड़े आदमी आके यहां पे बैठे हैं. क्या आपका सपना है? व्हाट इज योर ड्रीम? क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं इस दुनिया को? आई डोंट नो. लेकिन जो कुछ भी है आप, मैं आपको फिर से विश्वास दिलाता हूं, 2 से 2.5 घंटे के बाद जिसने भी आपको बुलाया है, आप जाने से पहले उसे शुक्रिया अदा कर रहे होंगे कि बढ़िया क्या कि यहां बुला लिया था. राइट, बढ़िया क्या यहां पे बुला लिया था. दैट इज माय चैलेंज. अच्छा, अगर मेरी कोई भी बात आपको बुरी लगे तो मैं आपसे माफी नहीं मांगूंगा. मैं बिहार का आदमी हूं, देहात का आदमी हूं,
बिहार यूपी के लोग, वो भी देहात का आदमी। देहात का आदमी तो आप जानते ही कैसा होता है, मैं गांव का आदमी। हमने एक बार खूंटा जहां गाड़ दिया। आप AK-47 चला लो आपको पहले आना चाहिए था हमने जो कर दिया झूठ बोल रहा था, आप मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं अच्छा आदमी हूँ, राइट। हाँ, अगर आपको कोई भी बात बुरी लगे तो दिल पे ले लीजिए। मैं चाहता हूं कि हम और आप बदले, मैं चाहता हूं ये देश बदले, मैं चाहता हूं हर आदमी को उसकी शक्ति का क्या चले, पता चले उसके अंदर कितनी शक्तियां हैं। एक आदमी अगर जान जाए कि उसके अंदर कितनी शक्तियां है, बेचैन हो जाए, बेचैन। आप में से बहुत सारे लोगों को ना क्रिकेट खेलने आता होगा, क्रिकेट खेले होंगे बहुत। कितने लोगों ने क्रिकेट खेला है जिंदगी में? कभी भी खेला आपने? देखा तो होगा बहुत सारे लोगों ने। आप मान के चलो कि किसी को क्रिकेट खेलना आता हो, किसी को बैटिंग आती हो, और मैं आपकी टीम को ज्वाइन कर लूं कि भैया मेरे को भी खिलाओ। ऐसा होता है ना, लोग जाके फील्ड में, भैया मेरे को भी खिलाओ। उसको आपने खिला लिया, मेरे को खिला लिया। मेरे को बैटिंग बड़ी अच्छी आती है। पहले ही मैच में आपने बैटिंग नहीं दिया, दूसरी मैच में बैटिंग नहीं दिया, तीसरा मैच बैटिंग नहीं दिया, पहले दिन भी नहीं दिया, दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन भी नहीं, चौथे दिन भी नहीं, पांचवें दिन में आपका कॉलर पकड़ लो कि बैटिंग दोगे कि नहीं दोगे। देखो क्या भाई, क्लियर करो नहीं तो टीम बदल दूंगा। पांचवें दिन तो बेचैन होता है, 4 दिन बर्दाश्त करेगा साहब, 4 दिन बर्दाश्त करेगा, क्योंकि उसको बैटिंग आती है साहब। भैया जिसको काम आता है ना साहब, 4 दिन बिना काम के बर्दाश्त कर लेगा, 5वें दिन उससे बर्दाश्त नहीं होगा साहब, उसको बेचैनी हो जाएगी। जिसको काम नहीं आता ना, जिसको खेल नहीं आता, वो मैदान छोड़ के भागना चाहता है। जो खेल का पक्का खिलाड़ी वो तो मैदान में दिन रात रहना चाहता है, राइडा वो तो रहना चाहता है ना साहब, वो थोड़े भागना चाहता है। जिसको खेल आता है साहब, उसको मैदान प्यारा है, उसको खेल प्यारा है, उसको खेल छोड़वा दीजिए, वो तो आंट कर देगा, तो लड़ लेगा, लेकिन मेरे को भेजो, ज्यादा रहने का मेरे को भेजो, मैं जाऊंगा। होता है ना ऐसे खिलाड़ी का, मैं जाऊंगा, ताकि भाई प्रॉब्लम है, मैं प्रॉब्लम में तो जाऊंगा। धोनी में यही तो था, धोनी में यही तो था। हर बड़े लीडर में एक बड़ी अच्छी बात होती है, छोटा आदमी प्रॉब्लम देख के डरता है, छोटा आदमी प्रॉब्लम देख के भागता है। बड़ा आदमी जिसको बड़ा बनना है, वो प्रॉब्लम का इंतजार कर कि प्रॉब्लम कब आए। क्यों? उसको पता है जब जब प्रॉब्लम आएगी किसी ना किसी को हीरो बना के जाएगी, राइट। जब जब प्रॉब्लम किसी को हीरो बनाएगी, प्रॉब्लम का मतलब कोई हीरो बनने वाला है, विपत्ति का मतलब कोई हीरो बनेगा, राइट। और आप देख लीजिए जितनी भी मूवीज हैं, अभी आजकल पुष्पा 2 बहुत चल रहा है, मैं झुकेगा नहीं, तो झुकेगा नहीं, राइट। कहते मैं झुकेगा नहीं, अरे दूसरी बार में भी नहीं झुकेगा। उधर सॉरी बोला, अगर आपने मूवी देखी है, मूवी में जाके सॉरी बोला मैं सॉरी। उधर पुलिस इंस्पेक्टर को बोल दिया सॉरी, आधे रास्ते में उसका दिमाग खराब हो गया कि मैंने सॉरी क्यों बोला, दिमाग खराब हो गया उसको। कहा कि मेरा सेल्फ इमेज नहीं है भैया, मैं ऐसे जी नहीं सकता। आप समझ रहे, ये बहुत बड़ी चीज है, ये मूवी का छोटा सीन नहीं है। वो उधर सॉरी बोलता है पुलिस इंस्पेक्टर को, कहता सॉरी सारी सेटिंग के लिए, सिंडिकेट के, हाँ कि राज के, ठीक है सॉरी, ताकि सिंडिकेट बच पाए, उसका काम बच पाए। प्रोफेसर साहब थे, एक बड़ी अच्छी कहानी, एक प्रोफेसर साहब और एक फिलोसोफर, 2 लोग थे। तो एक प्रोफेसर साहब और एक फिलोसोफर, दार्शनिक, और एक प्रोफेसर जो कॉलेज में पढ़ाते हैं, दोनों बड़े अच्छे दोस्त। तो दोनों में विवाद हो गया कि कहने का असर होता है कि नहीं। तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि कहने आने का कोई असर नहीं होता, सब बेकार की बातें हैं। लोग कहने आप क्या मान रहे हैं उससे होता है जी, हाँ। और जो रहीम उत्तम प्रकृति का करित कुमित कुसंग, और चंदन विष व्यापत नहीं लपटत रहत। चंदन में थोड़े विष आता है, भले उसमें सांप, लेकिन वो तो रहीम कहते हैं कि भाई अच्छा आदमी कहीं भी रहेगा अच्छा ही रहेगा, लेकिन वो रहीम के ऊपर तक जाए तब तो, उस स्तर का हो तब तो। आप थोड़े रहीम के स्तर में। एक अच्छा आदमी अगर 5-10 बुरे आदमी से गिरा है तो संभावना यही है कि वो भी बुरा होने वाला है। इतना कंट्रोल नहीं है उसका कि वो संगति में बुरा ना हो। और कोई भी नशा वो नशा नहीं होता, संगति का नशा होता है। आप संगति छोड़ दीजिए, शराब छूट जाएगी। आप संगति छोड़ दीजिए, सिगरेट छूट जाएगा। आप संगति छोड़ दीजिए, जिनके साथ पीते होते हैं उनका साथ छोड़ दीजिए, देखिए छूट जाएगा। क्योंकि नशा चीजों का नहीं है, संग का है। अब देखिए प्रोफेसर साहब का मानना था कि कहने होने का कोई प्रभाव नहीं होता, और दार्शनिक का मानना था नहीं, कहने का प्रभाव होता है। तो दार्शनिक को लगा कि इसको क्या करे कि इसको समझ में आ जाए कि कहने का प्रभाव। एक दिन जब प्रोफेसर साहब अपने कॉलेज में पढ़ा रहे थे, तब ये दार्शनिक जो था वो इनके घर पे पहुंचा और इनकी वाइफ से मिला। और चूंकि ये तो दोस्त थे, पुराने दोस्त थे ये लोग, वाइफ उनको जानती थी, पहले से ही जानती थी। तो उन्होंने वाइफ से कुछ बात की कि ऐसा ऐसा कुछ करना है। तो वाइफ कहे कि नहीं मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तो कह नहीं, आप मेरे कहने से मेरी मदद कीजिए, कुछ समझाना है इसलिए आप ऐसा कीजिए, मेरे कहने से। अब उतना बोले और पहले की दोस्ती है तो वाइफ मान गई कि ठीक। अब पूरा इन लोगों ने प्लान बना लिया। अब सुनिए क्या हुआ। अगले दिन जब प्रोफेसर साहब जगे
और जग के बेटी होता है ना कि आप अपनी बेड पे है और चाय वाइफ बना के लाती है, ऐसी वाइफ मिल जाए अगर तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, राइट? तो वरना आजकल तो पुरुष ही बना रहे हैं। तो अभी क्या हुआ कि वाइफ लेके आई, चाय लेके आई, जैसे रोज लेके आती थी उस दिन भी लेके आई, और प्रोफेसर साहब जगे। तो जगते ही उनकी वाइफ ने कहा कि आपका आंख थोड़ा लाल लाल दिख रहा है, तबीयत ठीक है ना आपका? तो ये प्रोफेसर साहब उठे, थोड़ा आईने के सामने गए और देखे अपना आंख, तो कहे मेरा आंख तो ठीक ही, अंदर अंदर बोले इसी का आंख खराब हो गया, मेरा आंख तो बिल्कुल सही है। तो उनको लगे कि वाइफ का आंख खराब है, इसके आंख में प्रॉब्लम आ रहा लगा। तो चाय वो पी लिए, उसके बाद जाने लगे बन ठन के जैसे जाते थे अपना। तो जैसे ही निकले तो बाहर में बगीचा था उनका, तो एक गार्डनर था बगीचे को जो देख रेख करता है, तो उसको राम सलाम करते थे रोज। तो जैसे ही राम सलाम किए तो उसने भी राम सलाम किया, कहा प्रोफेसर साहब आपकी तबीयत ठीक है ना, आंख थोड़ा लाल लाल आपका दिख रहा है। तब इनको याद आया कि वाइफ भी बोली थी, ये भी बोल रहा है, फिर भी ये थोड़ा सा ऐसे वैसे करके अपना चल दिया कि ठीक तो है, ऐसा तो कुछ नहीं है भाई। फिर वो रोज एक जगह पे चाय पीते थे, चाय की दुकान थी, वहां चाय पीते थे। अच्छा, चाय वाले से भी सेटिंग थी इसकी, जो फिलोसोफर था, जो दार्शनिक। अब जैसे ही चाय पीने पहुंचे तो चाय वाले ने भी यही बोला कि आपका तबीयत ठीक है ना, आंख आपका बहुत लाल लाल दिख रहा है। अब चाय पीते पीते सोचने लगे कि पत्नी भी बोली, गार्डनर भी बोला, ये भी बोल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, आदमी ही है, उसको थोड़े पता है कि सब सेटिंग है। अब ये चाय पीते पीते इनका पैर भारी होने लगा, और चाय पी के जब उठे तो इनसे थोड़ा चलने में इनको लगने लगा कि हम बीमार हैं। देखिए, कोरोना में बहुत लोग कोरोना से नहीं मरा, बहुत लोग तो डर के मर गया कि अब कोरोना हो गया यानी बुलावा आ गया है, अब नहीं। और बहुत सारे लोग जो हॉस्पिटल में थे वो ज्यादा मरे, क्यों? उधर कोई मर गया, उधर कोई मर गया, तो सोच रहा हम क्या है, हम भी मरेंगे, हम भी तो इतना पुण्य नहीं किए हैं भाई, और सारा पाप याद आता है मरने वक्त, राइट? तो देख रहा है कि हर मिनट में लोग मर रहे हैं, रोहा रोहट हो रहा है, और वही जो घर में रहा वो थोड़ा बच भी गया, लेकिन जो हॉस्पिटल गया वो ज्यादा मरा। क्यों मरा? फियर से मरते हैं लोग, डर से, खौफ से। क्या कोरोना के बाद आदमी को बुखार नहीं हुआ, बट ये माथे से निकल गया कि बुखार मतलब मौत, और उधर 2 साल में माथे में घुस गया था कि बुखार मतलब बुलावा, कि आपका टाइम अब पूरा हो, कृपया यहां आ जाएं, आपकी विशेष जरूरत है। हाँ? अब हुआ क्या कि इस प्रोफेसर साहब को लगने लगा कि उनकी तबीयत सच में खराब, तो चलने लगे, तो बड़े धीरे धीरे, अब थोड़ा सा पैर भी उठाने में दिक्कत हो, आराम से चले। और जैसे ही गए तो 10 कदम पे जब गेट था, कॉलेज का गेट, तो गेट के वहां पे ना गेट कीपर होते हैं, दरवान जो होते हैं, उनसे खतरनाक सेटिंग थी फिलॉसफी। उनसे ऐसा सेटिंग था कि जैसे ही 10 कदम पे होंगे, जाना है और गोद में उठा के और सुला देना है बेंच पे, वहां एक बेंच भी होता है, और कहना है कि आप गिरने ही वाले थे। ये तो बेचारा आ ही रहा था धीरे धीरे, इसको तो लग ही चुका था कि मैं बीमार हूं। तुरंत आया गार्ड, एकदम पकड़ा खट से और सुला दिया एकदम, कहा कि गिरने वाले थे आप, गिर जाते अभी आप। अब तो ये कांपने लगे वहीं सोए सोए, अरे बाप रे, सुबह से ही खराब है, मैं तो पूरा बुखार हो गया था इनको, कांपने लगे, ठंड बुखार सब। उधर से दार्शनिक आया और कहा कि भाई ये सब सेटिंग था, बट अब तो दवा खाना होगा क्योंकि बुखार हो चुका है। जानने से तो बुखार नहीं ना उतरेगा, राइट? हाँ, अब तो दवा। बोलने का बहुत प्रभाव होता है जिंदगी में, इस बात को याद रखिएगा, बोलने का बहुत प्रभाव होता है। अपने बारे में, अपने अगल बगल के लोगों को गड़बड़ ना बोलने दो। कोई आपसे कह रहा है आप नालायक हैं, तो आप भी मत मानिए कि मैं भी नालायक हूं, तू भी नालायक है, सब मिलकर नालायक होंगे ना। आदमी क्यों छोटा रह जाता है? क्योंकि उसके अगल बगल के लोग उसको बार बार ये एहसास दिलाते कि तू छोटा ही रहेगा, तू बड़ा काम नहीं कर सकता, राइट? और वो भी मान रहा है, गलती उसकी भी है, गलती उसकी भी, उन्हीं के साथ उठ बैठ रहा है। अगर आपको जिंदगी में बहुत आगे जाना है, 2-4 ऐसे लोग रखिए जो फालतू का ही आपसे बोले कि आप कमाल के आदमी हैं, आप बहुत बड़ा कांड करेंगे, आपसे बड़ा कोई, यानी आप इतिहास बनाने के लिए पैदा हुए हैं। ये जितने भी नेता बनते हैं, आपको क्या लगता है नेता अकेले नेता बनता है? जब तक उसके 10 लोग ना होना, उसके अगल बगल नेता बन ही नहीं सकता। वो 10 लोग उसको नेता बनाते हैं, जो बार बार बोलते हैं कि आपसे मिलता हूं तो मुख्यमंत्री नजर आता है, का एक कट्ठा और बेचो। कहा सर हमको नहीं पता, हमारे विधायक तो आप हैं, कहा कि 2 कट्ठा और बेचो। हाँ, ये 10 लोग उसको बनाते हैं साहब, नेता अकेले कभी नेता नहीं बन सकता, मैं लिख के देता हूं।
अगर उसके पास ये 10 लोग ना हो ना जो बार बार उसको एहसास दिलाते हैं कि आप जीतेंगे साहब, आप जीतेंगे, आप बिल्कुल जीतेंगे, बार बार वही हौसला देता है, नेता तो मर जाएगा साहब उन 10 के बिना, उन 10 के बिना मर जाएगा, नेता पैदा ही नहीं हो सकता। चुनाव जबकि आदमी लड़ता भी है ना तो अकेले नहीं लड़ पाता, उसको भी कोई 10 लोग बोलता है कि लड़िए ना, आप खड़ा तो होइए एक बार, गजब आप डर रहे हैं, एक बार खड़ा तो होइए आप, पूरा गांव आपके साथ है, हाँ तो वो उठता है, अकेले नहीं उठ सकता साहब। और कई बार मोहब्बत भी होती नहीं है, लोग मोहब्बत करवा देते हैं कि तुम ही को देख रही थी रे बाबा, मानो तो राइडा, भले ना देख रही हो, इसको शक हो जाता है मेरे को देख रही थी, अरे देख रहे थे भाई, हम बता रहे हैं राइडा तुमको, लोग मोहब्बत करवा देते हैं, मोहब्बत ना भी हो तो करवा देंगे, लोग नेता बनवा देते हैं, उसको नहीं बनना था, उसको 4 आदमी मिलकर नेता बना दिया, ताकि आप बनिए तो महाराज, अब खड़ा तो होइए आप, हाँ चलिए आप आज से चप्पल छोड़ दीजिए, ऐलान कर दीजिए कि अब मैं चप्पल नहीं पहनूं। ऐसे करके नेता से सब कुछ छुड़वा देते हैं। 2-4 साल हारता है, 2-4 बार हारता है तो 5वीं बार जनता दया पे जितवा देती है, मर जाएगा रे, दे दे अब इसको वोट, मर जाएगा ये, 4 बार से हार रहा है, और जैसे ही 5वीं बार जीतता है वो 10 लोग तब तक जिंदा ही रहते, कहते हम ना कहते थे आप जीतेंगे, हमें पता था आप जीतने वाले, राइडा जानते हैं नेता। राजतंत्र था, राजतंत्र क्यों था? क्योंकि राजा का बेटा जब राजा बनता था तो राजा के बेटा ने जिंदगी भर पैसे देखे, पैदाइशी राजा है, पैदाइशी पैसा देख रहा है, गरीब आदमी को तुम बड़ा बना दो, उसका दिमाग घूम जाता है, आज तक पैसा देखा नहीं, अचानक से पैसा आने लगा। तो आप देखिए छापे पड़ते हैं तो निकलता है 3000 करोड़, किसी के घर में निकलता है 1600 करोड़, तू खा रहा है उसको, कर क्या रहा है उसका, लेकिन वो दे नहीं पाएगा, टैक्स बचाएगा, चोरी कर रहा है, क्यों? गरीब रहा हो। अंग्रेज बहुत चालाक थे, अंग्रेज बड़े चालाक थे, बुद्धिमान थे थोड़े, जो ये IAS IPS होता है ना, सिविल सर्विसेज, राइट, आपको पता है अंग्रेजों के वक्त में इसका एग्जाम कहां पे होता था? लंदन में। आपको बनना कहां पे? सिविल सर्वेंट, इंडिया में। एग्जाम देने किधर जाना पड़ेगा? लंदन। और कितने दिन का होता? 30 दिन का रखते थे गैप करके, 30 डेज। अब 30 दिन तक लंदन में कौन रहेगा? जो बड़े बाप का औलाद होगा। लंदन जाएगा कौन भाई? लंदन आप कैसे चले जाएंगे अगर आप गरीब हैं तो? लंदन जाके एग्जाम कौन देगा? जो अमीर घर का होगा। बहुत चालाक थे, उनका मानना था कि अमीर घर का आदमी को बनाओ IAS IPS, ताकि ये भ्रष्ट नहीं होगा पैसों के, क्योंकि वो तो पैसा जिंदगी भर देखा है। जिसके पास पैसा है उसके लिए क्यों भैया आप चोरी किस चीज की करते हैं? जो आपके पास कम हो, जो आपके पास ना हो, जो आपके घर में हो उसकी चोरी। आप किसी घर में गए जी और आप चोरी करने गए, और वही चीज है जो आपके घर में प्रचुर मात्रा में पड़ी है, आप भाग जाएंगे उस घर से, घर बदल लेंगे। ये फालतू का टाइम वेस्ट है, राइट? हाँ, इस घर में कुछ है ही नहीं, हाँ जो मेरे घर में पड़ा वही से इस घर में पड़ा हुआ है, काहे का इधर टाइम देने का? आप उन चीजों के लिए चोर बनते हैं, उन चीजों के लिए आप लालची होते हैं, उन चीजों के लिए आप जो उसके पास कम है या उसको लग रहा है अभी भी कम है। अंग्रेज बड़े चालाक थे, वो चाहते थे अमीर लोग ही बने, IAS IPS ये सारे जो, और गरीब ना बने। क्यों? गरीब आदमी बनेगा, पावर आ गया, पैसा आ गया तो भ्रष्ट होना इसकी संभावना बढ़ जाती है, इसकी संभावना बढ़ जाती है। वो कहते हैं ना कि आदमी तभी तक कई बार ईमानदार होता है जब तक कि पकड़ा ना गया हो या उसको मौका ना मिला हो। एक इंसान के चरित्र की सबसे बड़ी परीक्षा कब होती है? जब उसके पास शक्ति आ गई, अब पता चलेगा ना कि वो आदमी कितना लायक और कितना नालायक है। अभी कमजोर आदमी क्या करेगा? कमजोर आदमी पीड़ित होगा, वो किसी का शोषण नहीं कर सकता। मजबूत लोग शोषण भी करते हैं, उसके लिए भी शक्ति चाहिए। आप और जितने भी लोग यहां पे बैठे, एक बात समझिए मेरी बात, हम जो भी काम कर रहे हैं वहां प्रैक्टिस आप तब कर पाएंगे जब आपका मन लगेगा। अगर आपका उस काम में मन नहीं लग रहा तो आपको उस काम में आगे कोई लेके नहीं जा सकता। सिस्टम आपको कुछ पैसा जरूर कमवा सकती है, लेकिन अगर सिर्फ सिस्टम के चलते कोई 100 करोड़ का मालिक हो जाता फिर तो काम को शुरू करने से कोई चैंपियन नहीं बनता। किसी काम को कैसे फिनिश करना है, इससे कोई आदमी चैंपियन बनता है। कि फिनिश करना आता है कि नहीं, उसको फिनिश करना आता है कि नहीं। अगर आप एक फिनिशर नहीं है तो आपकी कीमत बहुत कम लगेगी। हर आदमी को शुरू करना आता है, एवरीवन नोज हाउ टू स्टार्ट। किसी काम को शुरू करना बहुत बड़ा काम नहीं है, किसी काम का अंत करना यह बड़ी बात है। किसी धंधे को शुरू करना छोटी बात, लेकिन उस धंधे में अंत तक जाना, राइट, उसको कहां फिनिश करना है, कहां तक लेके जाना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं चाहता हूं कि आप एक फिनिशर बने और जिंदगी में एक बात याद रखें कि काम शुरू करना तो गरीबों के लिए भी संभव है,
लेकिन काम को फिनिश करना ही किसी इंसान को अमीर बनाता है। ये जो अमीरोलॉजी है ना, राइट, अमीर बनने के लिए बहुत जरूरी है कि आप काम को फिनिश करना सीखें, कि आपको फिनिश करना आता है कि नहीं। कहीं जाए अंत तक रहें, कुछ करें अंत तक रहें। कोई भी काम कर रहे हैं बीच में छोड़ के भागे ना। ज्यादातर लोगों को बीच में छोड़ के भागने की आदत होती है, और बीच में छोड़ के भागने वाले लोग कभी भी अपने जीवन में बड़ी ऊंचाइयों को उपलब्ध नहीं होते हैं। कोई भी काम कीजिए अंत तक लेके जाइए, कुछ सीखने जाइए अंत तक रहिए, कोई कोर्स कीजिए अंत तक रहिए, कोई नाटक देखने जाइए अंत तक देखिए, कोई क्लास अटेंड अंत तक रहिए। अंत तक रहना सीखिए कि अंत तक कैसे रहना है। मुझे ये आर्टिफिशियल ताली क्यों बजाते हो भाई, थोड़ा रियल ताली बजा। आप में जान नहीं है, राइडा ऐसे। टेक्नोलॉजी की दुनिया में आदमी एक दिन इतना नालायक हो जाएगा कि सच में वो बोलेगा कि मेरे लिए कोई मशीन ताली बजाए। कहेगा मेरे दोनों हाथ बहुत। और देखिए, जब आप ये तालियां भी बजाना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि बहुत लोगों को नींद भी लग रही होती है, इसलिए वो बजा रहे हैं। भैया जो बजा रहे हैं वो इसलिए नहीं बजा रहे ताली, वो इसलिए बजा रहे हैं कि आदमी थोड़ा डर जाए, उसकी थोड़ी नींद टूट जाए। और मैंने सुना है कि रात में खाने की भी व्यवस्था है, शायद। सच में है या शायद में है? हाँ, सच में है? तब तो आप दिख रहे हैं। ये क्लैरिटी जो है ना, जब इंफॉर्मेशन क्लियर होता है ना, मजा आ जाता है साहब। देखिए, जिसके पास क्लियर इंफॉर्मेशन होगा ना कि खाना मिलने वाला है, यानी पूजा के बाद प्रसाद मिलेगा, वो आदमी बढ़िया ढंग से पूजा करेगा कि भाई प्रसाद की व्यवस्था है, उसको पता है। और मान लीजिए कोई कंफ्यूज है कि है कि नहीं है, तो वो कई बार बाहर चला जाएगा कि कुछ हो रहा है भाई कि नहीं हो रहा है, दिख रहा है कुछ, राइट। भारत का आदमी क्या चाहता है? भारत का आदमी चाहता है कि कोई उसकी लॉस का गारंटी ले ले। मतलब ये नहीं चाहता कि प्रॉफिट हो। नहीं सर, भारत का आदमी इतना भी लालची नहीं है। गलत इल्जाम ना लगाया जाए। पूरी दुनिया की नजर किस में? भारत में। ऐसे सारे सिस्टम की नजर कहां पे है? भारत में। सब लोग चाहते हैं भारत में, भारत का बाजार सबसे बड़ा है, भारत के लोग कह रहे भाई नोटबंदी के बाद भी बहुत नोट है, यहां बहुत नोट पड़ा हुआ है। भारत में कोई गरीब वरीब नहीं है साहब। और अगर आपको गरीब दिख रहा है तो आप ये मत समझिए कि वो गरीब है, आपकी आंखों में भी कुछ खराबी हो सकती है। वो गरीब मत मानिए उसको। जो साधारण आदमी बैठा हुआ है और आपको लगता है बहुत साधारण होगा, औकात पे आएगा तो आपकी औकात लगा सकता है। रखा है उसने भी बहुत सारा। तो भारत का आदमी प्रॉफिट भी नहीं चाहता। मेरे को ऐसा लगता है उसको प्रॉफिट से भी मतलब नहीं है साहब। नहीं, उसको मतलब है कि मेरे को लॉस नहीं होगा, इसकी गारंटी क्या आप लेने के लिए तैयार हैं? लेकिन भारत का आदमी यह नहीं समझता कि निवेशक होना और लालची होने में थोड़ा सा अंतर है। एक निवेशक को यह पता होता है, एक इन्वेस्टर को यह पता होता है कि मैं कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हूं, मुझे भी लॉस हो सकता है, मुझे भी लॉस। भैया जिसके साथ पूरा देश चलता है ना, कई बार सरकार चलती है, उसको भी लॉस हो जाता है। तुम्हारे साथ कौन चल रहा है? लेकिन ये आदमी बोलेगा मेरे को लॉस नहीं चाहिए। कौन हो बाबा? क्यों नहीं चाहिए? कहा नहीं, मेरे को लॉस नहीं चाहिए सर, भले प्रॉफिट हो चाहे ना, लॉस नहीं होना चाहिए। और सुनिए, जिस आदमी को लॉस बर्दाश्त ना हो उसको बाजार में आना ही नहीं चाहिए। जिसको घाटा नहीं चाहिए उसको बाजार में आना ही नहीं चाहिए। वो बाजार के लायक ही नहीं है, वो बाजार के लायक ही नहीं है। मैं खुल के बोल रहा हूं ये बात। अगर आपको लॉस नहीं चाहिए, अगर आप चाहते मेरे को लॉस ना हो, भैया अडानी को लॉस हो सकता है, अंबानी को लॉस हो सकता है, टाटा का शेयर नीचे आ सकता है, एसबीआई का शेयर नहीं। तुम कौन हो भाई? क्यों नहीं होगा लॉस? क्यों नहीं होगा लॉस? लेकिन भारत के अंदर बहुत अलग कंसेप्ट है साहब। मैं चूंकि मैं इतनी ट्रेनिंग दे रहा हूं, मुझे अब लगभग 10 साल हो गए ट्रेनिंग देते 10 साल से तो मैं ट्रेनिंग ही दे रहा हूं, लोगों से ही मिल रहा हूं। वो कितना भी बोले ना, मेरे को डर नहीं लगता सर, मेरे को डर। उधर जाके वो डरा ही हुआ है। और सुनिए, जैसा आदमी को डर है यानी उसके पास ज्ञान की कमी, या तो वो जीवन का ज्ञान नहीं है उसके पास कि भैया जिंदगी है क्या, या तो जीवन का दर्शन बहुत अभी उसका वीक है, बहुत गरीबों वाला दर्शन है, और या तो उसको बाजार का दर्शन नहीं है। दो चीजों की फिलॉसफी आपके पास बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, एक जीवन की और दूसरी बाजार की।
एक तो जिंदगी का दर्शन बड़ा क्लियर होना चाहिए कि आप लॉस से डर रहे हैं, एक दिन आप मरने वाले हैं, यह निश्चित है। आप कोरोना में बच गए इसका यह मतलब नहीं है कि अब आप अमर हो गए। मरना तो तय है साहब, आप एक ना एक दिन मरेंगे, आप निश्चित मरेंगे। भले आपको लॉस हो ना हो, लेकिन मरेंगे जरूर आप। भले आप कितना भी प्रॉफिट कमा ले, लेकिन मरेंगे आप। देखिए, जीवन का दर्शन पहले क्लियर होना चाहिए कि इस जीवन का एक दर्शन क्लियर हो कि मुझे मरना है साहब। आप मरेंगे, डेफिनेटली मरेंगे, कि मेरे को मरना ही मरना है। आप कोई भी हो, आप मरेंगे, आप जो भी हो, आप मरेंगे। अच्छा, इसको जानना अलग है, इसका एहसास होना अलग है। हर आदमी को पता है वो मरने वाला है, एहसास बहुत कम लोगों को होता है। और जिस आदमी को एहसास होगा कि मैं मरने वाला हूं, और जब इस जिंदगी में जिंदगी ही नहीं रहेगी, तो मुझे किसी लॉस से क्या घंटा फर्क पड़ता है, जब जीवन ही एक दिन नहीं रहने वाला।